दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अखिल जैनिक में। हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट और लुसेंट में देख रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में सबसे हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन 14। कार्बन 14 का खोज किसने किया था? तो BF लीवी 1946 में। उसके बाद सिंधु सभ्यता के सर्मान तिथि कितना है? तो 24 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। आज हम लोग देखेंगे अग्निकुंड। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल और कालीबंगन। लोथल और कालीबंगन। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगन। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगन। कहाँ से प्राप्त? 3 मुख वाले देवता का साक्ष्य यानी पशुपतिनाथ का साक्ष्य मिला है। तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त 3 मुख वाले देवता का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कहाँ से मूर्ति? नर्तकी जो होती है उसकी कहाँ से मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगन। कहाँ से प्राप्त 3 मुख वाले देवता का साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो से। और नर्तकी का साक्ष्य, बहुत भी क्वेश्चन है कि नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? किस पशु का? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु। नर्तकी का कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगन। कहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर पर स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है? तो हड़प्पा। कहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर पर स्त्री की गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है? तो हड़प्पा से। बताइए, नर्तकी का कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चनहुदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चनहुदड़ो से। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगन। नर्तकी का से मूर्ति मोहनजोदड़ो। और कहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर पर स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है? तो हड़प्पा। निकलता पौधा हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक यानी कि हम सिर्फ भावना से समझ सकते थे, उसको पढ़ नहीं सकते थे। ऑप्शन देता अपाठ थे या पढ़ नहीं सकते। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। लेखन कला की मतलब लिखने की कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियों की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरियों की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विकास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति। किस पद्धति को अपनाया था? ग्रिड पद्धति। बताइए, मनके बनाने का कारखाना लोथल और चनहुदड़ो। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगन। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। नर्तकी बहुत VVI क्वेश्चन है, सब में VVI है कि नर्तकी का कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चनहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियों की सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। कैसी पद्धति थी? तो ग्रिड पद्धति। आगे देखिएगा कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या था? तो गेहूं और जौ।
सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ और मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मिट्टी से बन बहुत भी क्वेश्चन है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनमाली से। बनमाली से। बनमाली से। बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से। चावल का सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से। लोथल और रंगपुर दोनों देता है, लेकिन प्रथम साक्ष्य कहाँ होगा? लोथल। और में रहेगा रंगपुर। तो चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। बताइए, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से। और चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से। घोड़े का अवशेष बहुत जगह मिलता है, लेकिन ऑप्शन देता है सुतकोटता। सुतकोटता। सुतकोटता हो जाएगा, कालीबंगन हो जाएगा। तो बस याद रखिए, घोड़े का अवशेष सुतकोटता। घोड़े का अवशेष सुतकोटता। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली। तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में। तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में। आगे है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित किस शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है? तो उसका आंसर होगा मेलुहा। मेलुहा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित किस शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है? तो मेलुहा। मेलुहा। बताइए, चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली। और सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ। आगे है कि हड़प्पा का शासन किस वर्ग के हाथों में था? तो वर्णिक वर्ग के। वर्णिक वर्ग के हाथ में था। वर्णिक वर्ग। हड़प्पा का शासन किस वर्ग के हाथ में था? तो वर्णिक वर्ग के हाथ में था। वर्णिक वर्ग। आगे हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। हड़प्पा रावी। मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु, चनहुदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु, चनहुदड़ो सिंधु और कोटदीजी सिंधु। कोटदीजी सिंधु। 3 गो शहर जो सिंधु नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी। हड़प्पा कहेगा तो रावी। कालीबंगन किस नदी किनारे है? तो घग्घर। कालीबंगन घग्घर। रंगपुर मादर। रंगपुर मादर। कालीबंगन घग्घर। कालीबंगन घग्घर। रंगपुर मादर। रंगपुर मादर। रोपण सतलज। रोपण सतलज। रोपण सतलज। रोपण सतलज। कालीबंगन घग्घर। कालीबंगन घग्घर। कालीबंगन घग्घर। कालीबंगन घग्घर। रंगपुर मादर। रंगपुर मादर। मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो कोटदीजी सिंधु। हड़प्पा रावी। हड़प्पा रावी। हड़प्पा रावी। हड़प्पा। कालीबंगन घग्घर। कालीबंगन घग्घर। कालीबंगन घग्घर। रंगपुर मादर। रंगपुर मादर। आगे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो लुसेंट में नहीं दिया है और VVI क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तांबे का रथ, तांबे का रथ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दाइमाबाद से। दाइमाबाद। दाइमाबाद। तांबे का रथ का साक्ष्य जो वो क्वेश्चन है जो लुसेंट में नहीं दिया है और VVI क्वेश्चन है। तो तांबे का रथ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दाइमाबाद। दाइमाबाद। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा। 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 स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। तांबे का रथ का साक्ष्य दाइमाबाद। तांबे का रथ का साक्ष्य दाइमाबाद और स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। हड़प्पा स्थल बहुत VVI क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल सनौली किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा स्थल सनौली किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। और तांबे का रथ दाइमाबाद। तांबे का रथ दाइमाबाद। 3 युग्मित समाधि स्थल कहाँ मिला है? 3 युग्मित मतलब 3 जुड़ा हुआ समाधि स्थल कहाँ मिला है? तो लोथल में। लोथल में 3 युग्मित समाधि स्थल कहाँ मिला है? लोथल में। बताइएगा सनौली किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सनौली उत्तर प्रदेश। स्टेडियम धौलावीरा। स्टेडियम धौलावीरा। और तांबे का रथ दाइमाबाद। आगे है कि जो सिंधु सभ्यता जो है किन किन वर्णों में विभक्त था? तो पहला होगा विद्वान, विद्वान, योद्धा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारी हो गया और श्रमिक। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता जो है किन वर्णों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बताइएगा हड़प्पा स्थल सनौली किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। 3 युग्मित समाधि स्थल लोथल से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। पैमाने की खोज ने, आगे क्वेश्चन है कि पैमाने की खोज कहाँ हुई जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी के लोग माप और तौल जो होता है ना, माप और तौल से परिचित थे। एक खोज कहाँ हुआ था? तो बताइएगा कमेंट में। SW है। तो पैमाने की खोज कहाँ हुई थी जिससे पता चलता है कि लोग माप और तौल से परिचित थे? बताइएगा तांबे का रथ दाइमाबाद। तांबे का रथ दाइमाबाद। स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए।